हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास 12th फिजिक्स से है, जो कि दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका है। सेकंड पेपर मतलब सेकंड पार्ट आपका है फिजिक्स का। इसमें दोस्तों आपका लास्ट में आता है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर नाम का एक लेसन, जिसमें दोस्तों मटेरियल्स के विषय में दिया गया है। टोटली यह अर्धचालकों पे डिपेंडेड है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं आपके जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल नॉन यूजेबल हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पदार्थों को यहाँ पे कंडक्टिविटी यानी चालकता के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों होता क्या है, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है कुचालक, एक होता है दोस्तों अर्धचालक। ठीक है, एक होता है अर्धचालक। तो ध्यान दीजिएगा बात को, जो आपका चालक पदार्थ होता है दोस्तों, इसमें वे सभी धातुएं आती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आयनिक बंध ये बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे पदार्थों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत का प्रवाह हो सकता है या होता है। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं, इसमें हम ले सकते हैं सोडियम को ले सकते हैं, मैग्नीशियम को ले सकते हैं, लोहे को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं। ठीक है। तांबे को ले सकते हैं, एल्युमिनियम को ले सकते हैं। ये दोस्तों किसके लिए होता है? ये सब के सब आपका चालक में आते हैं। ठीक। वहीं दोस्तों बात करते हैं किसके विषय में? कुचालक के विषय में। तो दोस्तों जितने ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से बहुत दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और वो आपका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कुचालक पदार्थ। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लेते हैं लकड़ी हो गया, कागज हो गया, या दोस्तों शीशा हो गया, तो ये सभी पदार्थ, या इसी में आता है आपका अभ्रक जो कि बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों आपके कुचालक पदार्थों में इनकी काउंटिंग की जाती है, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और ना ही इसमें ऊष्मा का प्रवाह ही किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इसके तीसरा पार्ट आपका आता है अर्धचालक, जिसको दोस्तों सेमी कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेमी कंडक्टर के नाम से ये आपका इंग्लिश में जाना जाता है। इसी के विषय में दोस्तों ये टोटल आपका लेसन है। ठीक है, कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इससे कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स बनाए गए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी में या आपके साइंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति भी आ गई है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्धचालक आपका कहलाता कौन है। दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कार्बन भी आपका आता है, उसके बाद जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब कहलाते हैं क्या चीज़? अर्धचालक मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा से आवेश का प्रवाह हो सकता है या थोड़ा थोड़ा से ऊष्मा का भी प्रवाह हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आवेश का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है मतलब चालकता होती है वह चालकों से कम होती है लेकिन कुचालकों से ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, चालकों से कम होती है कंडक्टिविटी लेकिन कुचालकों से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अर्धचालक पदार्थ इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, JFET होता है। ठीक है। तो इन सारे ऐसे कंपोनेंट्सों में इन्हीं अर्धचालक पदार्थों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको देखने डीपली हम लोग इसी के विषय में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये लेसन ही टोटल दोस्तों किसका है? अर्धचालक पदार्थों का ही आपका ये लेसन है, जिसके विषय में हम लोग डीपली समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका अर्धचालक पदार्थ होता है, ये दोस्तों 2 भागों में इसको भी विभक्त किया जाता है।
कौन कौन से भाग होते हैं उसको देख लेते हैं। एक दोस्तों होता क्या है, शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। एक होता है दोस्तों अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कुछ नाम भी बदल देते हैं, तो उन नामों को भी हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल भी भूले ना या मिस ना हो। क्वेश्चन आपका अगर उस नाम से भी आ जाए तो उसको भी आप समझ सकें। जैसा दोस्तों शुद्ध जो अर्धचालक होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपके एग्जाम में इसको हिंदी नाम यानी कि इंट्रिंसिक हिंदी में लिखता है, उसी से क्वेश्चन आपका बना देता है। तो बच्चे यहाँ पे पढ़े रहते हैं शुद्ध अर्धचालक, तो उनको वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग यहाँ से इन चीज़ों को कायदे से क्लियरिफिकेशन करके रखिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो अशुद्ध अर्धचालक होता है इसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फाइनली शुद्ध अर्धचालक को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं ले लूँगा अशुद्ध अर्धचालक को, लेकिन अभी हम लोग इस टॉपिक में, इस सेशन में यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक के विषय में सारी सब कुछ चीज़ें यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अशुद्ध जो आपका मतलब कि अर्धचालक होता है, ये जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का होता है। हम यहाँ पे कार्बन को लेके अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स बनाने में कार्बन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है, बल्कि जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों में से किसी एक का किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके विषय में। देखिए जो चालक होते हैं दोस्तों, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या तो 3 होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो कुचालक होते हैं, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 होती है, या तो 6 होती है, या तो 7 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चालकों में हो गई, ये आपका कुचालकों में हो गई। बचा कौन सा, अर्धचालक। तो दोस्तों अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बाह्य कोश में 4 होती है। इतना आप पकड़ के रखेंगे तब इसको समझने में आसानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अन्य अवयव या कोई अन्य पदार्थ बिल्कुल भी मिला नहीं होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो ये केवल जर्मेनियम या केवल सिलिकॉन के शुद्ध अवयव होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनमें कोई भी अन्य मटेरियल बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ होता है। अब ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। तो जितने यहाँ पे परमाणु होते हैं, मतलब अगर हम कोई पदार्थ ले लेते हैं, किसका लेते हैं, अर्धचालक का, हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं जर्मेनियम हम ले लिए हैं, जर्मेनियम का एक हम पदार्थ ले लिए हैं, तो हम जानते हैं कि जर्मेनियम जो है वो अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अनेक परमाणुओं से एक पदार्थ आपका जर्मेनियम का मिलके बना होता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जितने भी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु जो होते हैं वो अपने अपने, देखिए जैसे मान लेते हैं ये परमाणु होता है, तो सभी परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के साझा से संयोग करके एक मजबूत सहसंयोजक बंध बनाए रहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने जर्मेनियम का एक परमाणु लिया हुआ है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिनके बाह्य कोश में +4 इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं, ठीक है। उसके अंदर वाले कोश में कुछ भी हो, इससे मतलब आपका नहीं है अभी, केवल आप इतना समझिए कि बाह्य कोश में +4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं अपने पड़ोसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन के साझा से संयोग करते हैं और एक मजबूत सहसंयोजक बंध से ये बंधे रहते हैं। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो बिल्कुल भी मुक्त अवस्था में ऐसे नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो +4 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कि माइनस आवेश होता है। तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनके बाह्य कोश में -4 का ऋण आवेश आपका उपस्थित होगा। एक आवेश पे जो आपको मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे बाह्य कोश में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के तुल्य में आवेश आपका उपस्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रोड इसका जो होता है, क्रोड का मतलब क्या कहेंगे, जो दोस्तों नाभिक होता है, नाभिक में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। एक तो दोस्तों आपका नाभिक स्वयं,
होता है। ठीक है, अच्छा नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन आपके यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन मतलब नाभिक को मिला दिया जाए या प्रोटॉन को कहा जाए तो प्रोटॉन पे हम लोग जानते हैं कि धनावेश होता है। ठीक है, तो इन्हीं धनावेशों के कारण ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इनमें ये जो आपका परमाणु सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, बनाने के बाद भी ये क्या होते हैं, ये फ्लो होते रहते हैं, मतलब अपने उसी पदार्थ में ये इधर उधर मतलब अनियमित दिशाओं, जिसको कहा जाता है अट्रेंडम। ठीक है, अनियमित दिशाओं में ये मूव करते रहते हैं, किसी भी दिशा में, कभी इस दिशा में गए कभी उस दिशा में गए, इस तरीके से इनका मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऊष्मीय विक्षोभ। ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है ऊष्मीय विक्षोभ इसको कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यही ऊष्मीय विक्षोभ की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर मूव करने की वजह से क्या होता है कि इनमें से कोई एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। ठीक, इनमें से कोई एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। तो टूट जाने की वजह से जब भी सहसंयोजक बंध टूटेगा तो उसमें से उत्पन्न क्या होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। ठीक है, बात को समझिएगा, यहाँ पे समझिए दो चीज़ें आपकी उत्पन्न होंगी। जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका अलग होगा, एक आपका वहाँ से धनावेश भी अलग होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अलग होता है उसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से धनावेश आपका उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है कोटर। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होता है उसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से धनावेश मुक्त होता है उसको कहा जाता है कोटर। इतना चीज़ों को आप ध्यान से पकड़िएगा। अब देखिए, यही जो इलेक्ट्रॉन होता है जब ये सहसंयोजक बंध टूट जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होता है, यही इलेक्ट्रॉन इस संपूर्ण पदार्थ में इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के इधर उधर मूवमेंट होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी यानी चालकता बनी रहती है। लेकिन जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका टूटता नहीं है तब तक क्या होता है, इसमें कोई भी वैद्युत धारा बह नहीं सकती है, चूंकि ये आपके सहसंयोजक बंध से पूर्णतः बंधे रहते हैं। लेकिन जब ये आपका उसमें विक्षोभ होता है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आपका टूट के अलग हो जाता है, तो यही इलेक्ट्रॉन विभिन्न दिशाओं में मूव करता रहता है। इसके मूव करने की वजह से ही इसमें थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी यानी थोड़ा बहुत चालकता इसमें बनी रहती है, अदरवाइज इसमें बिल्कुल भी कोई चालकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इसी चीज़ को आप समझ के रखिए, यही कहलाता है आपका शुद्ध अर्धचालक। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो ये आपका इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, ये दोस्तों लगभग 10⁹ परमाणुओं में एकांत बंध ऐसा होता है कि ये आपका टूटता है। मतलब 10⁹ परमाणुओं के बंधों में से एक बंध केवल समझ लीजिए कि इसमें टूटता है, उसी से आपका जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वही इलेक्ट्रॉन इसमें इस क्रिस्टल जालक में मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी बनती है। अन्यथा ये मान के चलिए कि ये शुद्ध अवस्था में होता है। जब ये शुद्ध अवस्था में होता है तो इसमें कोई भी वैद्युत का चालन होता ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्या चीज़, सेमीकंडक्टर, जो कि मैंने आपको शुद्ध अर्धचालक के विषय में बता दिया। अभी हम अगले क्लास में देखेंगे अशुद्ध अर्धचालक के विषय में।